गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का प्लेटफॉर्म लाइव क्लास में स्वागत है। देखिए, एक बैच जो आप लोग की बहुत दिनों से कह रहे थे, जो फाउंडेशन मैथ्स की बैच, अब वो आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभी आजकल फिर से देख रहे हैं आप, लॉकडाउन चालू है आपका, जो कि हम सभी लोगों ने पिछले साल पूरा लॉकडाउन झेला है और फिर से एक बार चालू है। अब देखते हैं कि ये कब तक एंड होता है, क्या होता है। लेकिन ये लॉकडाउन हम सभी लोगों को, स्टूडेंट को, सभी को ये जरूर बता चुका है, जो ऑनलाइन पढ़ने का आदत क्या होता है ये सब बता चुका है। और ये आदत अब डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा चीज अब आप देख रहे हैं जो ऑनलाइन ही ज्यादातर चल रहा है। तो ये भी आप लोग माइंड में एकदम बैठा लीजिए, जो हम लोगों को ऑनलाइन भी अगर कोई चीज मिल रहा है तो उसको भी करें, और जब ऑफलाइन खुलेगा और जिसको ऑफलाइन में फिर आना है तो ऑफलाइन में भी पढ़ लेंगे। तो फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन मैथ्स का संपूर्ण मैथ्स इसमें होगा। ये चाहे एसएससी की हो, रेलवे के लिए हो, चाहे जो भी एग्जाम आप दीजिए, ये फाउंडेशन मैथ होगा आप लोगों के लिए। इसमें हर पूरा पॉइंट को बेसिक लेवल से जहां तक उसका होता है वो टोटल आपको पढ़ाया जाएगा इसमें मैथ में, और जिससे आपको मैथ्स की रत्ती भर समस्या आपके बीच आसपास भी ना रहे। बीच का बात छोड़िए, आसपास भी न रहे। इस तरीका से हम लोग पूरा मैथ्स में एक एक पॉइंट को पढ़ने जाएंगे। और ये बैच आपका आने वाला है 19 अप्रैल से। 19 अप्रैल से टाइम आपका शायद 10 से 11 मॉर्निंग रहेगा। टाइम आपका जो रहेगा वो 10 से 11 रहने वाला है। हो सकता है बाद में कुछ चेंजिंग इसमें आ जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है टाइमिंग में, लेकिन अभी फिलहाल शायद 10 से 11 एएम में ये रहेगा। इसमें आपको हर वो पॉइंट बताया जाएगा मैथ्स में, हर छोटा से छोटा टर्म को बताया जाएगा। टाइम की कोई लिमिटेशन हम नहीं रखे हैं, वैसे 7 से 8 महीना में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ आप लोगों के लिए 10 महीना का इंडिकेशन दिए हुए हैं। और भी ज्यादा टाइम लगेगा तो आपको और टाइम दिया जाएगा, है कि नहीं। और पूरा मैथ्स की जो भी छोटी से छोटी बिंदु होता है उसको बढ़िया से डील करके आप लोगों के बीच ऐसा करके उसका डिटेल कराया जाएगा और डिस्कस कराया जाएगा, जिससे आप कोई भी एग्जाम दीजिए। हम चर्चा कर दिए एक बार, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग रहे, अदर जो भी रहे, सब में ये काम होने वाला है। फिर चाहे मैथ्स में वो आपका अर्थमेटिक पोर्शन रहे, चाहे एडवांस पोर्शन रहे, चाहे बेसिक पोर्शन रहे, चाहे आपका डीआई सब का पोर्शन रहे, है ना। तो एक नजर हम लोग इसके सिलेबस पे देख लें। देखिए, इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या सब है। सबसे पहले जो आप लोगों को पढ़ना है, एक टर्म पढ़ना है, वो है बेसिक एंड कैलकुलेशन। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को यही पढ़ना है, बेसिक एंड कैलकुलेशन। जब मैथ शुरू होगा तो आपका 15 से 20 क्लास जो है यही सब चलेगा, कैलकुलेशन सबका जितना भी टर्म होता है ये सब बताया जाएगा, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हर एग्जाम में उसका आपको काम पढ़ने वाला है। और जब ये हो जाएगा तब हम लोग आएंगे मैथ्स के सिलेबस में क्या सब है। तो एक नंबर है, अर्थमेटिक है, एडवांस है, डीए है और कुछ एक्स्ट्रा है ना। नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, नंबर को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ। अब नंबर पढ़ने का मतलब क्या है, नंबर में हम लोग क्या सब पढ़ेंगे। तो नंबर में एक तो कैलकुलेशन देख लिए, वो भी नंबर का ही पार्ट है। फिर चाहे उसका स्पेशल पॉइंट सब जो भी रहे, चाहे इकाई अंक निकालने की संख्या रहे, चाहे जीरो निकालने की संख्या रहे, चाहे रिमाइंडर निकालने की संख्या रहे, चाहे प्राइम फैक्टर निकालने की बात हो, चाहे फैक्टर निकालने की बात हो, यानी जितना भी उसमें टर्म कंडीशन होता है वो टोटल चीज हम लोग नंबर में पढ़ेंगे। ये जब हो जाएगा उसके बाद हम लोग आएंगे एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ का पूरा डिटेल से हम लोग थ्योरी समझेंगे, और थ्योरी इस तरह से समझ लेंगे जो फिर कोई तरह का सवाल में दिक्कत ना हो। वैसे हर एक चैप्टर पर आप लोगों को क्वेश्चन अधिक से अधिक का प्रैक्टिस कराया जाएगा, और वो सब क्वेश्चन हम आप लोगों को क्लास में ही बताएंगे। और उसके बाद ये बताने के बाद उसका जो पीडीएफ होगा, वो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर नायक मैथ्स पावर में जरूर चले जाएगा। उससे आप लोगों को कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये हो गया एलसीएम एचसीएफ हम लोग पढ़ेंगे।
और फिर उसके बाद आएंगे नंबर सिस्टम का एक और पार्ट में, वो होगा लैंग्वेज टाइप। आप देखते होइएगा जो बहुत सारा सवाल रहता है जिसमें लैंग्वेज 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन सबका रहता है। उस लैंग्वेज को किस विधि से पकड़े जिससे कि वो सब सवाल आसानी से बनने लगे हम लोगों से, उस सभी लैंग्वेज को तोड़ तोड़ के समझना है और फिर थ्योरी के बाद उसका सवाल को पढ़ना। तो ये है आपका नंबर, यानी आप पूरा इसको मिला करके कह सकते हैं क्या, नंबर सिस्टम। इसको पूरा मिला करके क्या कह सकते हैं, नंबर सिस्टम। और किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है नंबर सिस्टम, याद रखेंगे इस चीज को। उसके बाद अर्थमेटिक में आए, अर्थमेटिक में हम दो पार्ट आपको करेंगे, एक पार्ट में रखेंगे रेशियो वाला पॉइंट, एक पार्ट में रखेंगे परसेंटेज। लेकिन रेशियो का ही एक तरह से ये कन्वर्टेड फॉर्म है। क्या है, कन्वर्टेड फॉर्म है, कन्वर्टेड फॉर्म। कन्वर्टेड फॉर्म ये रेशियो का है, ये है परसेंटेज। तो इसके थ्रू जो हम लोग का अर्थमेटिक ये सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट भी रखता है। सबसे ज्यादा मतलब कहिएगा आप इसको भी बोले इसको भी बोले, हाँ क्वेश्चन के दृष्टि से ये मायने रखता है क्योंकि इस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन नॉलेज आपको इसी से आएगा जो कि इसमें भी लागू होगा, कैलकुलेशन आपका इसी से ठीक होगा जो कि हर जगह पर आपको काम आने वाला है। तो अर्थमेटिक में हम लोग रेशियो में आएंगे तो पहला रेशियो पढ़ लेंगे, रेशियो के बाद एलिगेशन पढ़ेंगे, एलिगेशन के बाद फिर हम पार्टनरशिप पढ़ लेंगे, एवरेज पढ़ लेंगे, एज प्रॉब्लम पढ़ लेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ट्रेंड पढ़ेंगे, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, रेस एंड गेम्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी जो पढ़ने का मतलब है उसका संपूर्ण थ्योरी आपको बताया जाएगा, एक एक बिंदु को जो किस तरह से हम सवाल को जल्दी करें, ये सब पॉइंट इसमें बताया जाएगा। ये हुआ आपका रेशियो का पॉइंट। उसके बाद परसेंटेज में देखेंगे, खुद हुआ परसेंटेज हुआ, फिर प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, एसआई हुआ, सीआई हुआ, ये सब आपको पढ़ना है अर्थमेटिक में। एडवांस की बात करें तो एडवांस में अलजेब्रा है, उसके बाद लॉग भी उसी में पढ़ लेंगे हम लोग। अब अलजेब्रा करने का मतलब है अलजेब्रा में हर पॉइंट को पढ़ना है, एपीजीपी सब जो भी उसमें आएगा सब पढ़ना है। ट्रिगो है, हाइट एंड डिस्टेंस है, ये अलजेब्रा में ही आ जाएगा आपको, एपीजीपी सब कुछ, एपीजीपी सब कुछ आ जाएगा, एचपी जितना भी टर्म। फिर ट्रिगो पढ़ेंगे पूरा हर पॉइंट को, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, मेंसुरेशन पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, है ना, सब पॉइंट इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग का क्या है, एक हो गया डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन में हम लोग ग्राफ को पढ़ना है, हम लोग को मिक्स्ड ग्राफ पढ़ना है, डाटा टेबल पढ़ना है, पाई चार्ट पढ़ना है कि नहीं। उसके बाद एक्स्ट्रा में जो बच गया आपका फैक्टोरियल पढ़ना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, ये सब भी पढ़ना है। अब देखिए ये तो हो गया आपका सिलेबस। सिलेबस कैसे पढ़ाया जाएगा वो आपको बता दिए, हर चैप्टर का पूरा थ्योरी का सिटी स्कैन बताया जाएगा, फिर उस पर आधारित सवाल भी आपको कराया जाएगा। अब देखिए किसमें क्या है, ये जो है पोर्शन, ये एडवांस, अब जैसे बैंकिंग सब में इसका कम रहता है, बैंकिंग में 9 के बराबर रहता है, लेकिन एसएससी रेलवे में सब में पूछा जाता है। बैंकिंग में ये नहीं रहता है लेकिन ये भरपूर रहता है, डीआईडीएस जो होता है वो भरपूर रहता है। तो हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, हम लोग सब कुछ बढ़िया से पढ़ लेंगे, चाहे जो भी एग्जाम दें उसके लिए थोड़ा सा अगर एग्जाम से 1 महीना पहले हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो एग्जाम का एकदम कच्चा चिट्ठा निकाल के रख देंगे मैथ्स के क्षेत्र में, ये हमारी गारंटी। लेकिन ये गारंटी तब काम आएगी जब मेरे पीछे पीछे आप लोग भी उसी तरह मेहनत करिएगा तब, है कि नहीं। तो बिना मेहनत का तो कुछ होगा नहीं, मेहनत करिएगा तो हर वो जो आप सोचे हैं लाइफ में वो हर मुकाम आप पा सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। इस सिलेबस को पूरा पढ़ने के लिए आपको 8 से 9 मंथ ऑनलाइन में कम से कम जरूर लगेगा। ऑनलाइन में 8 से 9 मंथ आपको लगना है, हम 10 मंथ का ड्यूरेशन दे दिए हैं। अगर थोड़ा सा ज्यादा भी समय लगता है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम लोग लेकिन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अब आइए, अब मैथ्स में आपको बताएं, जो हम देखिए सब जगह मैथ्स पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ाते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा भी एक अपना तरीका। हम कैसे पढ़ाते हैं, मेरा मैथ्स पढ़ाने का एक ही टेक्निक रहेगा आपके समक्ष में, जो हम बस उतना ही काम करना है हम लोगों को जिससे कि सवाल जो है एकदम जल्दी से जल्दी बने।
बस उसी पॉइंट पे काम करना है। ये नहीं जो अभी 6 महीना 8 महीना पढ़ेंगे, 8 महीना 10 महीना के बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे और जब प्रैक्टिस करने की बारी आएगी तब तक पता चलेगा जी पीछे का सब भूल गए थे। ये काम नहीं होना, ठीक ना। ये पढ़ने का मतलब है कि हम लोग पढ़ने के साथ साथ ही ये भी तैयारी कर लेंगे कि ये सवाल जल्दी कैसे बनेगा। और सवाल जल्दी तभी बनेगा आपसे जब उस चैप्टर के बारे में आपका नॉलेज जो है उसका एकदम बॉटम से है, यानी कहता है एकदम डेप्थ नॉलेज तक रहेगा। तब हर वो पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका छोटा से छोटा बिंदु क्या होता है। ये चीज अगर रेडी है तो सवाल आपका जल्दी बनेगा, ये गारंटी। उसी अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा, तो उस अनुसार आपको थोड़ा सा मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा। और आई थिंक यू ऑल आर रेडी टू लेबर। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है तब तो कुछ नहीं हो सकता। मेहनत करने के लिए रेडी है तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके एक बार इसको बढ़िया से पढ़िए। ये नहीं सोचना है आगे 1 महीना के बाद एग्जाम है, ऐसा नहीं है। फिर एग्जाम आएगा, फिर एग्जाम आएगा, एग्जाम आते रहेगा। आप एक बार अगर मैथ्स बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो कितना भी एग्जाम आए आपको फिर से न पढ़ना पड़ेगा, ये सोचना है। जो हमको एक ही चीज ये नहीं एग्जाम आया फिर पढ़ने लगे। अभी देखिए जैसे कोई भी बैच शुरू होता है, टारगेट रहता है 1-2 महीना बचता है एग्जाम का, तो विद्यार्थी का देखिएगा ढेर भीड़ लग जाता है। नहीं, वो जो समय है आपका, वो समय है जो आप पढ़े उस पे आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। वो समय आपके लिए सिलेबस को पूरा एकदम डेप्थ से पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि इतना आसान मैथ नहीं होता है जिसको आप 2 महीना में चुटकी बजाए और खत्म हो गया, पढ़ाई हो गया। टीचर का हम लोगों का क्या है, हम लोगों को तो कहिएगा 2 महीना में समाप्त करना है तो कर देंगे, लेकिन ये आपको उतना बेनिफिट नहीं दे पाएगा कभी भी। इसलिए मैथ्स को खास करके आप बहुत ही टाइम दे करके और बहुत ही गहराई से पढ़िए, जिससे कि ये आपको बहुत ज्यादा दूर तक ले जा सके, है ना। तो ये हर वो पॉइंट पढ़ने वाले हैं, तो बस अब इसमें देख लीजिए। तो ये आपका आने वाला फिर से एक बार हम चर्चा कर देते हैं 19 अप्रैल से। टाइमिंग हम फिलहाल बोल दिए हैं 10 से 11 रहेगा। और देखिए एक चीज और देख लीजिए, फी आपका कितना है। इतना बड़ा सिलेबस जो 8 महीना 9 महीना 10 महीना आप पढ़िएगा, उसके लिए फी मात्र 799 रुपया है। 799 रुपया मात्र रखा गया है। इस फी में आपको जो है नंबर सिस्टम से लेकर के एडवांस मैथ भी पढ़ना है, डीआई भी पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स सब पढ़ना है, यानी पूरा मैथ मात्र 799। जो हम लोग एक रिचार्ज कराते हैं तो 550-600 से कम नहीं लगता है। एक बार रिचार्ज इस पर करिए जो कि लाइफ भर रिचार्ज रहिएगा आप, है ना। लाइफ भर रिचार्ज रखेंगे, एक बार बस रिचार्ज इसको करिए और 19 तारीख से मिलिए। कितने बजे? 10 बजे, ठीक है। चलिए ये आपको हम सूचित करने आए थे। मिलेंगे इस बैच को लेकर के 19 तारीख से आप लोगों के समक्ष, और वो आप लोग एकदम भरपूर मात्रा में रेडी रहिएगा। और फिर ऑल इंडिया में कहीं कहीं कुछ भी कोई पढ़ा है, अपनी मुलाकात करके देख लीजिएगा जो आप क्या पढ़े और कोई क्या पढ़ा, ठीक ना। तो चलिए आप लोग के लिए ये एक सुनहरा मौका, इसका फायदा जितना उठाना है उठा सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे क्लास टाइम में। ओके, बाय बाय।